रोड मैप पेश किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में देश के विभिन्न वर्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर लक्षित अपनी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ शेयर करते हुए जारी किया। पीएम मोदी ने जनता को गारंटी देते हुए कहा कि मुफ्त राशन की योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनता हित की बात कही है। तो मानवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से। मानवेंद्र, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसका नाम उन्होंने संकल्प पत्र लिखा है। सबसे बड़ी बात यही कि कोई लुभावने वादे नहीं, बुनियादी बातों पर फोकस दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जो तमाम चीजें हैं 2047 तक का रोड मैप जो एक दिया है उस पर जो है आम लोगों की जो आम जरूरतें हैं उस पर फोकस किया। हमारे साथ कुछ लोग हैं प्रयागराज में, हम शाहगंज में बाजार में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से संकल्प पत्र आया है आपने देखा है, क्या कहेंगे आप? संकल्प पत्र नहीं है, ये एक विश्वास है। इसके पहले बिना संकल्प पत्र के भी बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जिसको कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कभी उस चीज की चर्चा भी नहीं की, लेकिन तभी भी उससे उम्मीदों से ज्यादा मिला है। अब जैसे अभी उनके संकल्प पत्र में है वंदे भारत का विस्तार होना, रसोई गैस सस्ती करेंगे, करोड़ों लोगों को उसमें गैस कनेक्शन देने का जो वादा किया गया है, ये वादा नहीं है, ये पूरा विश्वास है। करोड़ों लोगों को घर, 3 करोड़ लोगों को घर, 3 करोड़ लोगों जो घर देने का वादा किया गया है, वो चीजें सारी चीजें, ये विश्वास नहीं है, ये एक तरीके का पूरी तरीके से आत्मविश्वास है कि ये चीजें सबको मिलेंगी। आपको लगता है जो घोषणाएं की गई जमीन पर? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। और जहाँ तक देखा जाए तो अगर हमारे देश के विकास की बात किया जाए तो अगर वो महिलाओं के प्रति देखा जाए तो गैस वगैरह और मतलब कि दिया गया है, मुफ्त सेवाएं दी गई है। और हमारे बुलेट ट्रेन की बात करें तो विदेशों में आज भी 4 देशों में कहीं न कहीं कनेक्शन दिया जा रहा है बुलेट ट्रेनों का, वो सफल होगा। मेट्रो ट्रेन कुछ जगह निर्माण चल रहा है, जैसे कानपुर में, लखनऊ में जहां तक बन ही चुका है, और इलाहाबाद में देखा जाए तो लाइट मेट्रो का विकास होने वाला है। तो कहीं न कहीं कुछ बढ़िया ही। और देश को विकास को लेकर के भी दिशा एक तरह से तय की गई है, कहा गया है 4 दिशाओं में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। आप लोग कह रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ भारतीय जनता को देने के लिए सोच रखा है। और अब की बार एक सबसे अच्छी चीज होने जा रही है, जो 400 पार का नारा है, उससे भी कहीं ज्यादा हम लोग उनको गिफ्ट के तौर पे देने जा रहे हैं सीटें। रिटर्न गिफ्ट आप देंगे? आप बताएं, 5 साल तक जो मुफ्त अनाज मिल रहा था वो जारी रहेगा क्या? हमेशा ये जारी रहेगा जब बाबा और हमारे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, और इन्होंने जो कैंडिडेट इलाहाबाद के लिए 3 सीटें तय की है, उसमें जाहिर सी बात है कि वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो जीतेंगे हारेंगे, मगर ये सिर्फ बाबा और मोदी की देन है कि वो जीतेंगे, और कोई उनको हराने वाला नहीं है, चाहे वो सपा के कोई भी सदस्य हो, चाहे बीएसपी के हो। जो दावा किया जा रहा है, जो वादा किया जा रहा है, लग रहा है पूरा होगा 100% सत्य है। ये विश्वास ही नहीं, अति आत्मविश्वास है हम लोग को कि बाबा के द्वारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरीके से जो कहते हैं वो तो पूरा करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं कहते, वो उससे भी ज्यादा मिलने का हम लोगों ने सोच रखा है कि हम लोग को ऐसी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जो चीज अभी लाइन पे नहीं आई है। चलिए ठीक है मानवेंद्र, लौटूंगी आपके पास में, और हमारे साथ में हिमांशु भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, साथ ही सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनारस से। हिमांशु, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, बीजेपी का घोषणा पत्र जिसका सभी को इंतजार था। जनता कितनी खुश है? जनता के बीच आप मौजूद हैं, उनसे बात करके जरा जानिए। कि 14 तारीख को, यानी कि आज जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उस दिन ये संकल्प पत्र लाया जाना था, तो उसको लाया भी गया है। और उसके बाद संकल्प पत्र पढ़ने के बाद जनता में क्या माहौल है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। तमाम लोग यहाँ देखेंगे, सबसे पहले सीनियर सिटीजन आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की कही जाए तो वो दी गई, वो ये है कि 70+ आयु वाले जो लोग हैं उन्हें 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड के तहत लाभ मिलेगा। बाबूजी, आपका नाम और उम्र जानना चाहूंगा, और संकल्प पत्र जो जारी किया गया है उसको लेकर आपको क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो
अच्छी बात है। अच्छी बात है इसके लिए। आपका क्या कहना है संकल्प पत्र को लेकर जो आज जारी हुआ है? निश्चित तौर पर संकल्प पत्र जो है एक गरीब तबके के लिए और सभी के लिए, जो बुजुर्गों के लिए जो उन्होंने सम्मान हेतु जो दिया है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत साधु है, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी, अगर मोदी जी ने जो बोला है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। मोदी जी ने बोला है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। युवा भी हमारे बीच में है, किस तरह देखते हैं मोदी जी ने अब जो संकल्प पत्र जारी किया है, जो वादा किया है चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर, क्या वो पूरा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। उन्होंने मतलब जब से उनकी सरकार आई है उन्होंने बहुत सी चीजें पूरी करी हैं। आप देख लीजिए, डेवलपमेंट देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, हर चीज में उन्होंने अच्छा कार्य किया, तो आगे भी करेंगे। बुलेट ट्रेन की बात लगातार की जा रही है, बुलेट ट्रेन चारों दिशाओं में चलाई जाएगी। बाबूजी क्या लगता है मोदी जी के जो वादे अब तक रहे हैं वो पूरे रहे हैं? तो विकास यात्रा की तरफ बढ़ चला है। जो परिवर्तन होना चाहिए था, जो 70 साल में नहीं हुआ था, वो इन 10 साल में देखने को मिल रहा है, और ये बहुत आगे जाएगा। और जैसे मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, अगर इसी तरह ये विकास यात्रा चलती रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि 2047 तक विकसित भारत ना बने। बिल्कुल 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा, जिस रोड मैप पर भाजपा काम कर रही है, जो मोदी जी काम कर रहे हैं। आपसे सवाल ये कि 1 करोड़ जो दीदियां थी वो लखपति हो चुकी हैं, लेकिन इस बार टारगेट है 3 लाख जो दीदियां, 3 करोड़ जो दीदियां, माफ कीजिएगा, उनको लखपति बनाने का क्या कहेंगे? नहीं, नारी शक्ति के लिए ये जो प्रयास है, मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है, और इससे हमारी माताओं बहनों ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास में। शुभम भी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सुशांत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। अब बनारस की जनता किस तरह से संतुष्ट नजर आ रही है संकल्प पत्र से, या फिर उनके कुछ और सवाल भी हैं या कुछ और उम्मीदें भी थी संकल्प पत्र से? देखिए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, और ऐसे में जब बीजेपी का घोषणा पत्र खुद प्रधानमंत्री जारी करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बनारस में है उसका जो उत्साह देखा जाता है। फिलहाल हम काशी वासियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। ये जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, घोषणा पत्र जारी हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, क्या समझते हैं आप? इससे क्या लगता है कि ये जो घोषणा पत्र है, या क्या चुनावी वादे दिखते हैं, या फिर लगता है कि जो काम हुआ है वो काम आगे बढ़ेगा? देखिए, लगातार ये देश 70 साल से बीमार था। इस देश को 2014 में एक रोशनी की किरण आई नरेंद्र मोदी के रूप में, और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। कुछ काम बचा हुआ है, जो काम हर आदमी तुरंत नहीं कर सकता है। उनके दृढ़ संकल्प के द्वारा 370 हो, राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, जम्मू कश्मीर हो, मतलब पूरे देश में विश्व स्तर, 3 स्तर पे, लोकल स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री ने काम करके दिखाया है। अब 2-3 काम और बचे हुए हैं। इसी के लिए उनको 400 सीटों की आवश्यकता है, जिसमें यूसीसी प्रमुख काम है। जब तक यूसीसी लागू नहीं होगा, देश की बहुत सारी समस्याएं वैसी ही की वैसी रहेंगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का इंतजार पूरे देश को था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लागू किया है। लोगों के अंदर उत्साह है, खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री, वो लोगों को विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री इस चीज को चरितार्थ कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात उन्होंने कही है, साथ ही 3 करोड़ घर देने की बात कही है। किस तरीके से आप देखते हैं काशीवासी होने के नाते? हम सभी लोग काशीवासी जो आज घोषणा पत्र की घोषणा हुई है बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, मैं सुशांत लौटूंगी आपके पास में। शुभम, आपका रुख करूंगी। लखनऊ की जनता क्या कुछ कह रही है संकल्प पत्र को लेकर? क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। सबसे हम एक बार रिएक्शन लेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? 30 सेकंड में। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इससे पहले भी 5 साल पहले पंचवर्षीय इससे पहले किए थे, उससे भी पंचवर्षीय में किए थे। तीनों अगर इनके मैनिफेस्टो का एक अक्षरशः पॉइंट का मूल्यांकन करते हैं तो हम समझते हैं कि इस पूरे मैनिफेस्टो के अंकों में अगर आप गंभीरता से अवलोकन करते हैं, आप गंभीरता से एनालिसिस, कैसा है? बेहतर है 24 के लिए? वही है जो 2014 में था, कुछ भी नया नहीं। 2019 में था, वही है जो 2024। आपको क्या कहना है?
नहीं, वो मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास पे बनाया गया है और सबका कार्य कर रहा है। 2014 से जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, उसी आधार पर 80% गरीबों के लिए जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का, वो 80% गरीब जनता के लिए है और उसी आधार पर बनाया गया और उनका सारा लाभ जो कि जन कल्याणकारी है, जन कल्याण को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इंजीनियर बैठा करके मैनिफेस्टो बनाया गया है, अगर 2014, 2018 और 2024 का जो है एक्सरे किया जाए तो रिपोर्ट सेम आएगी। ये जुमले वाला जो है मैनिफेस्टो है, इसको मैं जुमला कहूंगा, ये मैनिफेस्टो कोई नहीं। जुमला है, इनके समय का जुमला है। जो इन्होंने कहा था कि अब नौकरियां देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। 60 साल में कुछ दिए नहीं, अब क्या देंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जो संकल्प पत्र जारी हुआ, तो और खरा उतरेंगे और उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य से ज्यादा जो भी सुविधाएं होगी उस भारत में लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। विपक्ष कहने दीजिए, विपक्ष तो अब नौकरी बांट रहा है। 14 से पहले कहाँ थे ये लोग? 14 से पहले कहाँ थे ये लोग? उस गरीब की अनाज ये लोग खा जाते थे, जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में 81 करोड़ गरीबों को राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, रियल में विकसित भारत के निर्माण के लिए है। इसमें गरीब, युवा, महिला सशक्तिकरण, किसान के लिए बजट है और साथ साथ जो है विकसित भारत के निर्माण के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन अत्यंत अनिवार्य है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन के लिए पूरा घोषणा किया है कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाएंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन को स्टैब्लिश करेंगे, हायर एजुकेशन में IIT, IIM और एम्स को स्टैब्लिश करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे और पूरे भारत को शिक्षा को, उपलब्धता को हर घर तक पहुंचाएंगे और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। इसलिए ये हाँ, बस जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 80 साल में नहीं, जो 60 साल में लोग नहीं किए, उसी के पे कार्य कर रही है, जन कल्याण वाली। चलिए ठीक है, आप चारों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी